Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is the chapter 7, the living world. Right? In this chapter, we are going to study about the living organisms that are present in our world and how all the living organisms are interrelated with each other. Okay? So, in this chapter, we are going to study about first of all the non living things, then living things, the difference between the living and non-living things, characteristic features of the living things, and abiotic components. Okay, so these are the main headings of the chapter, and in this chapter we are going to study about all these topics. Okay, so students, you have to read along with me. We see many things around us. Some move on their own, while other need something to move them. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? कुछ चीज़ें खुद अपने आप चल सकती हैं और कुछ चीज़ों को चलाने के लिए हमको बाहर से उन पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है या उनको बाहर से एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है चलने के लिए, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कॉकरोच एंड अ टाइगर मूव ऑन देयर ओन. एक कॉकरोच और एक टाइगर खुद से चल सकते हैं ना, दे कैन मूव बाय देयर ओन, ऑन देयर ओन. बट अगर हम बात करें एक टेबल और एक चेयर की, तो क्या एक टेबल और एक चेयर खुद से चल सकती हैं? सो द आंसर इज नो. हमको उनको उठाकर पुश या पुल करना पड़ेगा कहीं पर भी रखने के लिए, राइट? इसका मतलब कुछ चीज़ें खुद चल सकती हैं और कुछ चीज़ों को चलाने के लिए हमको उन पर एक फोर्स अप्लाई करना होता है, राइट? सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स. तो हम हमारे आसपास की चीज़ों को दो ग्रुप्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स, राइट? तो लिविंग थिंग्स मतलब क्या? ऐसी चीज़ें जिनमें की लाइफ है. तो आपको पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि ह्यूमन बींग हो गए, सारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, इन सब में लाइफ है. दे कैन मूव ऑन देयर ओन, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर सेड टू बी द लिविंग थिंग्स जिनमें लाइफ होती है. और प्लांट, चेयर, टेबल, रॉक, सैंड, हिल एटसेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. और इनका एग्जांपल क्या हो गई? टेबल, चेयर, रॉक. टेबल, चेयर, रॉक, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? नॉन लिविंग थिंग, मतलब इसमें लाइफ नहीं है. So they are non-living things, right? Now we will discuss the non-living things in detail. That what do we mean by non-living things? Non-living things are those which cannot move on their own. Non-living things वो चीज़ें होती हैं जो खुद से नहीं चल सकती हैं, राइट? उनको चलाने के लिए आपको बाहर से उन पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उनको पुश या पुल करना पड़ेगा, राइट? विच कैन नॉट ग्रो ऑन देयर ओन. ऐसी चीज़ें जो खुद से ग्रो नहीं होती हैं. अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट अपने आप ग्रो होता है. एनिमल्स की, तो एनिमल छोटे से बड़े खुद होते हैं. ह्यूमन बीइंग, हम पहले छोटे थे, अब ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स भी खुद से एज के साथ साथ बड़े होते हैं. बट अगर हम बात करें एक टेबल की, तो क्या टेबल अपने आप बढ़ेगी? सो द आंसर इज नो, राइट? टेबल का साइज कांस्टेंट है, टेबल उतनी ही रहेगी कितने भी सालों बाद. एक चेयर, वो भी उतनी ही रहेगी जितनी हम मार्केट से लाए हैं, राइट? इसका मतलब ऐसी चीज़ें जो खुद से ग्रो नहीं करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. एंड दोज विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. और ऐसी चीज़ें जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ब्रीथिंग के लिए. ब्रीथिंग करना मतलब सांस लेना. तो टेबल, चेयर, इन सब चीज़ों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है क्या? नहीं होती है, राइट? सो दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स which cannot move on their own, which do not grow and which do not require oxygen for breathing are called as non-living things, right? They are the part of our environment and are also called abiotic component of the environment. ये हमारे environment का ही एक हिस्सा होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल एयर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीज़ें किसका एग्जाम्पल हो गई, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स का, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। दीज हेल्प द लिविंग थिंग्स टू लिव ऑन अर्थ। और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये लिविंग थिंग्स की हेल्प करती हैं अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। सोचिए अगर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती तो हम सरवाइव कर पाते क्या। कितनी ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे सराउंडिंग हैं और हमको एक इजी लाइफ जीने में हेल्प करती हैं। अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सरवाइव ऑन द अर्थ, राइट। ऑन देम डिपेंड्स द लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स। और जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी लाइफ इन्हीं सब पे क्या होती है, डिपेंड करती है। वी विल स्टडी अबाउट दीज इन दिस चैप्टर, और हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। थिंग्स अराउंड अस लाइक टेबल, चेयर, स्टोव, हाउसेस एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो चेयर हो गई, टेबल, स्टोव, गैस स्टोव जो होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, राइट। हाउसेस, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स के। क्यों, क्योंकि ये अब खुद से नहीं चल सकते हैं, है ना। इनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ग्रो नहीं हो सकते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा लिविंग थिंग्स। व्हाट डू वी मीन बाय लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच ब्रीथ आर कॉल्ड living things. They can move, they can grow, they can speak and listen. Plant and animal are the example of living things. तो ऐसी चीज़ें जो कि खुद से मूव कर सकती हैं, राइट, मतलब एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, जो खुद से ग्रो करती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जो बोल और सुन सकती हैं, वो सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स, राइट। प्लांट को भी हम लिविंग थिंग की ही कैटेगरी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट जो है वो खुद से ग्रो करते हैं, है ना, टाइम के साथ साथ वो ग्रो करते हैं। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स को हम लिविंग थिंग्स की ही कैटेगरी में रखते हैं। चाहे वो मूव नहीं कर पाए या बोल या सुन नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो ग्रो तो करते हैं, है ना। दैट इज़ वाई प्लांट आर टेकन टू बी इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, है ना। सो लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती है उनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, राइट। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो समझते हैं। All the living things can be divided into three categories, that is plants, animals and decomposers. जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में हमने पढ़ लिया क्या, लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स को भी हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्लांट, एनिमल और decomposers. Okay, so one by one we will see. Basis of food habits, plants and animals can be divided. Plants and animals को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर, द सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज़ डीकम्पोजर्स. ओके, तीन कैटेगरी में हम प्लांट्स और एनिमल्स को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर मतलब क्या, plants are called producers because they prepare their own food by the process of photosynthesis. They are also called as autotrophs. प्रोड्यूसर का मतलब क्या, प्रोड्यूसर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स. और प्रोड्यूसर्स में केवल ग्रीन प्लांट्स आएंगे. ओके, बिकॉज केवल ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. ओके, तो ओनली द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स.
एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रोप्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। देन कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स, राइट? सो द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे प्लांट और दूसरे एनिमल्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। ऑल द एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। अब कंज्यूमर को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। व्हाट आर दीज कैटेगरीज? 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस। ठीक है, सो द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स ओनली, ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। देन कार्निवोरस, विच द एनिमल्स विच कैन ईट फ्लैश ओनली, ऐसे एनिमल्स जो केवल मीट या फ्लैश खाते हैं मतलब मांस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। ओमनीवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश और प्लांट दोनों खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस, राइट? और स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स आर दोज एनिमल्स जो केवल डेड बॉडीज ही खाते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स की डेड बॉडीज या ऐसे प्लांट्स की ऐसे एनिमल्स की डेड बॉडीज ही खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्केवेंजर्स, राइट? एग्जाम्पल जैकल, ईगल, वल्चर, ईगल्स, वल्चर्स एटसेट्रा। सो कंज्यूमर मतलब क्या? ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हो उनको हम क्या बोलेंगे? कम कंज्यूमर्स। कंज्यूमर अगेन 4 टाइप के। फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो केवल ग्रीन प्लांट खाते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जिराफ, एलिफेंट एटसेट्रा, राइट? देन कार्निवोरस, कार्निवोरस वो एनिमल्स जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोरस का एग्जाम्पल हो गया टाइगर, वोल्फ एटसेट्रा। देन ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब जो प्लांट भी खाते हैं और मीट फ्लैश भी खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, है ना? क्रो, क्रो जो है वो दोनों चीज़ें खाता है, प्लांट भी खाता है और फ्लैश वगैरह भी खाते हैं, राइट? बियर, है ना? देन स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स वो एनिमल्स जो केवल डेड बॉडीज ही खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्केवेंजर्स। एग्जाम्पल जैकल, ईगल, वल्चर्स, ये सारे एनिमल्स कैसे हो गए? स्केवेंजर्स, राइट? Now the third one is decomposers. What do we mean by decomposers? That we will see. They are the microorganisms. They cannot be seen with naked eyes. जो decomposers होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनको हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, लेकिन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली। और उनको क्लियरली देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उनको हम माइक्रोस्कोप के बिना क्लियरली नहीं देख सकते हैं, राइट? दे डिपेंड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर फूड, और वो अपने फूड के लिए डेड एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, राइट? दे ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वन विच गेट कंज्यूम्ड बाय द सॉइल एंड द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स फर्टिलिटी, राइट? ये जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो उससे अपना वो उस ब्रेक डाउन फूड से अपना न्यूट्रिशन ले लेती है। मतलब सॉइल को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? इसी ब्रेक डाउन फूड से। और फूड का ब्रेक डाउन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फूड को डीकम्पोज करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सॉइल अपना न्यूट्रिशन लेता है, राइट? जिससे उस सॉइल की क्या होती है? फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स। फंजाई, बैक्टीरिया
एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजर्स. जो फंजाई होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, दैट ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द decomposers, right? So today what we have seen, the living and non-living things. Then we have seen the biotic components. Biotic components को तीन parts में divide किया हमने: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर में आ गए हमारे प्लांट्स, कंज्यूमर में आ गए एनिमल्स. कंज्यूमर्स अगेन फोर टाइप्स के: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्केवेंजर्स. एंड द थर्ड एंड द लास्ट वी हैव डिस्कस द डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स में आ गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर सिंपलर फॉर्म में, राइट? So that's all for today's class, students. The next topics we will study in the next lectures. Okay, thank you.